नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्लैकबेरीज, किलर, स्पाइकर, रंगृति, मिनी क्लब एंड लिबास, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. Lifestyle furniture, बेल नाडी, आजमगढ़, होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़, बुकिंग ओपन, वासदेव मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़, रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़, द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर, बाईपास, आजमगढ़ और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के प्रथम आजमगढ़ आगमन पर सोमवार को हरियौद कला केंद्र में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। गोरखपुर से आजमगढ़ तक उनके स्वागत के लिए महुला बाजार, काकबार, लाटघाट, रजादेपुर, जैनपुर, अंजान सहित बनकट, शिवालिक मेडिकल कॉलेज के पास, हाफिजपुर, जुनैदगंज, भंवरनाथ, करतालपुर, बवाली मोड़, भाजपा जिला कार्यालय और सिविल लाइन सहित कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश प्रसाद गुड्डू के नेतृत्व में शिवालिक मेडिकल कॉलेज बिजरमा के पास हजारों कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन किया। हरियौद कला केंद्र में आयोजित मुख्य समारोह में पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यकर्ता की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने की। समारोह में कार्यकर्ताओं ने विनोद राय का पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया है। पूरा परिसर भारत माता की जय, वंदे मातरम और भाजपा जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। अपने संबोधन में विनोद राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और संगठन की मजबूती ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव और संगठनात्मक कार्यक्रमों में पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में भाजपा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि विनोद राय के नेतृत्व में गोरखपुर क्षेत्र में संगठन को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता और विनोद राय के नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा। कार्यक्रम के दौरान हरियौद कला केंद्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया था तथा स्वागतदार बैनर और पोस्टर से पूरे आयोजन को उत्सव का स्वरूप दिया गया। समारोह में पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, घनश्याम पटेल, देवेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, अखिलेश कुमार मिश्रा गुड्डू, जयनाथ सिंह, सचिदानंद सिंह, हवलदार सिंह, अरविंद जायसवाल, मंजू सरोज, बंदरा सिंह, श्री कृष्ण पाल, प्रेम प्रकाश राय, तुलसीकांत राय, कल्पना पासवान, रविंद्र राम दर्शन यादव, माला द्विवेदी, ऋषिकेश दुबे, पवन सिंह मुन्ना, आनंद सिंह, विवेक निषाद, जितेंद्र राय, हेमेंद्र सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, मृगांक शेखर सिन्हा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना विनोद राय क्षेत्रीय अध्यक्ष का मीडिया से बातचीत में सुनिए। प्रथम आगमन पे पार्टी के लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कार्यकर्ताओं का स्नेह है, प्यार है, मिले हम उनके गले से मिले, भोजन की व्यवस्था, सभी लोग भोजन करके सम्मान किया, वो मेरा सम्मान किया, हमारे व्यवहार से पसंद रहे, इसलिए आपको आपसे मिले। सर, आपने जिस तरह से 2027 के चुनाव के लिए लोगों को मजबूत किया है, क्या संदेश दिया लोगों को? आजमगढ़ में हमारी एक भी सीट हम जीते नहीं। आजमगढ़ मंडल में मऊ में केवल 1 सीट जीते हैं, बलिया में 2 सीट जीते हैं, 7 में केवल 2। पूरे मंडल में हम केवल 3 सीट जीते हैं और 21 सीट है। तो हम यह गैप जो है बहुत बड़ा गैप है। उत्तर प्रदेश में जब आजमगढ़ मंडल का नाम आता है तो वहाँ हमारी सीटें इतनी कम है कि हम लोगों का सिर झुक जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये चिंता है कि हमारा पूर्वांचल में आजमगढ़ मंडल सबसे कमजोर है, तो इसको हम कैसे जीते। उन्हें सब जो काम हम लोग करते हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय बनवा दिया,
उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया। ये लाइफ लाइन है हम आजमगढ़ के लिए, मऊ के लिए, बलिया के लिए, गाजीपुर के लिए, 4 जिले के लिए सबसे ज्यादा फायदा इन 4 जिले में रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हवाई अड्डा उन्होंने बनवा दिया। जो हम कहते आजमगढ़ की जनता कहती है उसकी सुविधा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आजमगढ़ की जनता को चाहिए वह जीते। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को स्ट्रेटजी बना के जीतना है। अपना एक एक वोट बढ़ाना है। अगर कोई छूटा है, हम हर हाल में 2027 में आजमगढ़ में विधानसभा की सब सीट जीतेंगे। सर जिस तरह से हम उसको हम आपसे कैसे बताएं, अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताया जाता। सर जिस तरह हम कार्यकर्ता के बीच में बताएंगे। सर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों पर लगाम डालने के लिए आपसे कहा है कि कोई अधिकारी अगर बदतमीजी करता है, हाँ लगाम डालने की बात नहीं की। हमारे कार्यकर्ता के मान सम्मान कांच नहीं आती। विकास के काम में रोड़ा है। अगर कुछ ऐसा करता है तो आप बताइए, उसको ठीक किया जाए। पार्टी में गुटबंदी है, उसको किस तरह आप दूर करेंगे? पार्टी में कोई आक्रोश नहीं है। हमारा कार्यकर्ता प्रसन्न है। योगी जी और मोदी जी के कामों से एकदम प्राणपण से लगे हैं और हम सब सीटें जीतेंगे, इतना विश्वास मानिए। हमारे कार्यकर्ताओं की दृढ़ इच्छा बंगाल में जीत से उत्साहित है। एक एक सीट हम जीत के भाजपा के झोली में डालेंगे। अभी युवा मोर्चा का चुनाव होने वाला है, टिकट के लिए बड़ी मारामारी हो रही है। अगर कहीं संवादहीनता है, कोई कार्यकर्ता से कोई दिक्कत है, उसको आपस में बैठ के हम लोग दूर करेंगे। युवा मोर्चा का चुनाव होने वाला है, उसमें कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, उसमें क्या कोई कहना? चुनाव नहीं होता। जो कार्यकर्ता हमारा, सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, उसमें हम देखते हैं किसको जिम्मेदारी दी जाए। जिसको पार्टी जिम्मेदारी देगी वह काम करेगा। कार्यकर्ता सब अच्छे हैं। कार्यकर्ता कोई हमारा खराब नहीं। भारतीय जनता पार्टी वीडियो वायरल हो रहा है अभी धक्का मुक्की का, कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। जोश में होता है, जोश था। युवा मोर्चा वाला जोश नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? सर आज आपने पद ग्रहण किया, प्रथम बार आजमगढ़ नहीं किया। आज आजमगढ़ आए हैं सर। जनपद वासियों क्या कहना मैसेज देना चाहेंगे? जनपद वासियों क्या कहना चाहेंगे अपने? जनपद वासियों का मान सम्मान बढ़ा है। मैं भी बढ़ाऊंगा। मेरी जितनी ताकत है अपने जनपद के मान सम्मान के लगाऊंगा। ठीक। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां क्षेत्रीय अध्यक्ष के स्वागत में दिखी तकरार। बुके लेकर खड़े जिला उपाध्यक्ष को धक्का देते नजर आए भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह का वीडियो हुआ वायरल। बता दें खबर आजमगढ़ से, भाजपा के नवनिर्वाचित गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ भाजपा नेता क्षेत्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए बुके लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह के साथ एक जिला उपाध्यक्ष को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष के आजमगढ़ आगमन पर विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी क्रम में हरियौद कला केंद्र में आयोजित हुए एक स्वागत कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में से लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि वीडियो में दिख रही परिस्थितियों और घटना के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। साथ ही वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। आप ये पूरा वायरल वीडियो देखिए। आप सभी लोग स्वागत करें पूर्व विधायक रामदर्शन, आदरणीय रामदर्शन यादव जी, आदरणीय श्री कल्पनाथ पासवान जी, आप सभी लोगों जिला पंचायत सदस्य एक बार ध्यान से सुने। आदरणीय अजय प्रकाश सिंह जी, कपिल देव राम जी, पृथ्वी पाल सिंह जी, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह जी, श्री निरंजन कुमार सिंह जी, श्री फौजदार यादव जी और श्री विशाल सेठ जी, आप सभी लोग मंच पर आए। आप सभी लोग स्वागत करें पूर्व विधायक रामदर्शन, आदरणीय रामदर्शन यादव जी, आदरणीय श्री कल्पनाथ पासवान जी, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से आजमगढ़ के लोग अपने नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें। जब बुके वाला बुलाए तो इसी में पकड़िए ना, आगे आ जाइए ना, आगे आइए, पकड़ लीजिए। अभी बात आपको साथ रहिए ना, आ जाओ। एक मोर्चा और इसी के साथ में वर्तमान खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम जनपद आगमन पर सोमवार को आजमगढ़ में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया।
सदर विधानसभा क्षेत्र के उकरौड़ा स्थित शिवालिक हॉस्पिटल के निकट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पुल के नीचे भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे डीजे और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विनोद राय का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। स्वागत समारोह में उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ता पार्टी के समर्थन में जमकर नारे लगाते नजर आए। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ की मिट्टी के लाल और जमीनी कार्यकर्ता विनोद राय को गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाकर कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत 11-12 जिले आते हैं और उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी बड़ी संख्या में पहुंची है। सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा ने दावा किया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और पूर्वांचल में क्लीन स्वीप करेगी। आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश मिश्रा ने कहा कि पिछले चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से उनके वोटों की संख्या 8000 से बढ़कर 86,000 तक पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाए या किसी अन्य को, इस बार आजमगढ़ सदर में कमल अवश्य खिलेगा। उन्होंने अभी कहा कि वर्ष 2009 में जब विनोद राय भाजपा के जिला अध्यक्ष थे तब पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। अब उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने से पूरे पूर्वांचल में भाजपा को और मजबूती मिलेगी तथा आगामी चुनाव में पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, राजेश सिंह, राकेश सिंह, मृगांक शेखर सिन्हा, शब्द प्रकाश सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, गोविंद दुबे, शेर बहादुर सिंह, सुनील मिश्रा, शंकर मिश्रा, भागवत तिवारी, अभिषेक मिश्रा, हरिवंश मिश्रा, विपिन सिंह पालीवाल, नीरज सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना अखिलेश मिश्रा गुड्डू बीजेपी नेता का, सुनिए। आज स्वागत है क्षेत्रीय अध्यक्ष का, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता और आजमगढ़ माटी के ही लाल ज्यूली निवासी जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए आज गोरखपुर क्षेत्र के 11 जिले के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज उनके स्वागत के लिए ये जनता, ये कार्यकर्ता और हम सब उमड़े हुए हैं। कहाँ आ गए? कहाँ से आ गए हैं? अभी जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है 27 में कमल आजमगढ़ में भी खिलेगा सभी स्थान में? बिल्कुल, 2027 के चुनाव 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर रनर रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें आजमगढ़ की जीतेगी और पूर्वांचल में भी और क्लीन स्वीप करने जा रही है। सदर में आपका क्या रणनीति रहेगी? सदर जो है बहुत कम अंतर से आप हारे। देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 2 बार पार्टी ने मुझे मौका दिया था और मुझसे जितना बन पड़ा और कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत लगाकर 8000 से 86,000 पहुंचाया है। और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो भी, और नहीं तो जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल चुनाव चिन्ह लेकर आएगा वो इस बार सदर विधानसभा से विजयी होकर जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी उसमें एक कमल का फूल आजमगढ़ सदर विधानसभा का भी रहेगा। पूर्वांचल में 22 और 24 के चुनाव में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इस बार क्या परिवर्तन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बराबर प्रदर्शन अच्छा किया, रिजल्ट में तब्दील नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि इस बार जैसे विनोद राय जी ने 2009 में आजमगढ़ की लोकसभा उनके नेतृत्व में जीती गई थी, जो वो जिला अध्यक्ष थे, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए आजमगढ़ सहित पूर्वांचल में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर ठगी से अर्जित रकम अपने बैंक खाते में मंगवाकर कमीशन लेने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 2060 रुपये नकद बरामद हुए हैं। मामले में उसके 3 अन्य साथियों की तलाश जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त संदिग्ध ATM निकासी और NCRP शिकायत की जांच के दौरान कार्रवाई की। जांच में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते के माध्यम से साइबर ठगी की रकम की निकासी होने के साक्ष्य मिले। इसके आधार पर खाता धारक अमित मौर्य पुत्र राम शकल मौर्य निवासी समडीह आलापुर थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में अमित मौर्य ने स्वीकार किया कि उसने अपने बैंक खाते ATM कार्ड और पासबुक की जानकारी
अपने साथी सौरभ पांडे को दे रखी थी। इसके बाद उसके साथी साइबर ठगी की रकम इसी खाते में मंगवा कर निकालते थे और बदले में अमित को कमीशन दिया जाता था। बैंक खातों के स्टेटमेंट और अन्य तकनीकी विश्लेषण के में साइबर अपराध में उसकी संलिप्तता की पुष्टि होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के बैंक खाते पर विभिन्न राज्यों से साइबर ठगी की 2 शिकायतें दर्ज मिली। इनमें एक शिकायत आंध्र प्रदेश तथा दूसरी महाराष्ट्र दर्ज की गई थी। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में सौरभ पांडे निवासी रामनगर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर सहित आदिश दुबे और अभय दोनों का पता अज्ञात की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, हालांकि उसके बैंक खाते पर साइबर ठगी से संबंधित शिकायतें दर्ज हैं। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह, महिला निरीक्षक विवाह पांडे, उप निरीक्षक रजत सिंह, कांस्टेबल आलोक कुमार, हेड कांस्टेबल कल्लू प्रसाद, कांस्टेबल रामाश्रय यादव तथा कांस्टेबल महिपाल यादव शामिल रहे। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। कुछ म्यूल खाता खोलने का जो अपराधी पकड़ा, क्या है पूरा? देखिए, हमारी साइबर थाना टीम को एक बड़ी सफलता मिली है और प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एक इनपुट प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति का अकाउंट और नंबर यहाँ एक्टिव है। उसकी जब हमारी टीम द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि ये अमित मौर्य हैं, इनके द्वारा अकाउंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं और जिसके एवज में इनको अच्छा खासा कमीशन साइबर अपराधियों द्वारा दिया जाता है। ये साइबर अपराधियों के टच में हैं, जिनमें 2-3 अपराधियों के नाम जिनके साथ ये टच में हैं, उनका नाम प्रकाश में आया है और आगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इनकी गिरफ्तारी करके आज इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त करके जेल भेजा जा रहा है। तो कैसे पता चला कि ये इस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, प्रतिबिंब पोर्टल एक I4C भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें जितनी भी NCRP शिकायतें रिपोर्ट होती हैं उनमें जितने नंबर और अकाउंट खाते रहते हैं उनको प्रतिबिंब पोर्टल पर ट्रैक करवाने का व्यवस्था होती है। इसी माध्यम से एक जो अकाउंट था वो हमारे आजमगढ़ में वर्तमान में एक्टिव था और यहाँ से खोला गया था, तो इसलिए हमको ये सूचना प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने इसकी गहनता से पूछताछ की और पूछताछ में ये सारा खुलासा हुआ है। सर, खाते का कमीशन भी इनको मिलता था क्या? बिल्कुल, इनको खाते जितने भी उपलब्ध कराते थे उसके एवज में कमीशन मिलता था। साथ ही उनमें जितना भी साइबर फ्रॉड से पैसा आता था उसका भी कमीशन इनको दिया जाता था। अभी तक कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं ये? देखिए, अभी तक जो हमको कंप्लेन मिली है NCRP पे अब तक 2 कंप्लेन प्राप्त हुई हैं, लेकिन हम लोग और भी अकाउंट जो इनसे लिंक्ड हैं और की भी जांच कर रहे हैं और हो सकता है इन्होंने कई साइबर अपराध किए हों, कई सारे इनके पीड़ित हों, जिनकी गहनता से जांच अभी प्रचलित है। अभी पूछताछ में जो है अभी तो 2 ही खातों की जानकारी हमको मिली है, आगे पूछताछ जारी है, जितने भी जानकारी प्राप्त होगी आगे अपडेट किया जाएगा। इसमें एक खाते में 37,000 रुपये की धनराशि इसके अकाउंट में आई थी एक साइबर फ्रॉड से और शेष की अभी हम लोग जाँच प्रचलित है। खबर आजमगढ़ से, जहां देवगांव कोतवाली क्षेत्र के जमुई गांव में रविवार देर रात एक सब इंस्पेक्टर को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने जहानागंज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अल्ताफ खान को एक दिव्यांग व्यक्ति के घर से पकड़कर PRB 112 के हवाले कर दिया। PRB टीम उन्हें पलना पुलिस चौकी लेकर पहुंची, लेकिन आरोप है कि वहां से वह मौका देखकर फरार हो गए। घटना के बाद गाँव में नाराजगी और चर्चाओं का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार संबंधित सब इंस्पेक्टर पूर्व में पलना पुलिस चौकी पर तैनात रहे थे। उसी दौरान किसी मामले की जांच के सिलसिले में उनका जमुई गांव में आना जाना शुरू हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान उनकी गांव के एक दिव्यांग व्यक्ति की पत्नी से पहचान हुई और बाद में उनका लगातार गांव आना जाना बना रहा। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानांतरण के बाद भी वह अक्सर गांव आते थे, जिससे लोगों में नाराजगी थी। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात सब इंस्पेक्टर के गांव पहुंचने की सूचना पर ग्रामीण एकत्र हो गए और PRB 112 को बुलाया। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस टीम उन्हें अपने साथ पलना पुलिस चौकी ले गई। हालांकि कुछ देर बाद जब ग्रामीण चौकी पहुंचे तो पता चला कि संबंधित सब इंस्पेक्टर वहां से जा चुके थे। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। तो इस मामले में CO लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया था। यह वीडियो थाना देवगांव के ग्राम जमुई का है। वीडियो में एक उप निरीक्षक द्वारा रात्रि में गांव में जाने पर कुछ ग्रामीणों द्वारा आपत्ति जताई गई है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा PRB बुलाए जाने की भी बात सामने आई है। इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा प्रारंभिक जांच CO लालगंज भूपेश पांडे को सौंपी गई है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे CO लालगंज का, सुनिए।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें थाना देवगांव के ग्राम जमुई में एक उप निरीक्षक के द्वारा रात्रि में गांव में जाने पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति और पीआरबी बुलाए जाने की बात उसमें सामने आई है। संबंधित प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ के द्वारा प्रारंभिक जाँच मुझे सौंपी गई है। इस जाँच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को आजमगढ़ पुलिस की साइबर सेल और सिधारी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 फर्जी मालदीव वर्क परमिट, 1 मोबाइल फोन और आधार कार्ड, नकदी तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में साइबर ठगी के जड़ में वार के तहत यह कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में प्रभारी साइबर सेल उप निरीक्षक रवि प्रकाश गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सिधारी थाना क्षेत्र के यादव ढाबा के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश यादव, उम्र 29 वर्ष, पुत्र चंद्रभूषण यादव, निवासी हैदराबाद छतवारा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी इंटरनेट से मालदीव के मूल वर्क परमिट का प्रारूप डाउनलोड कर मोबाइल में सुरक्षित रखता था और उसमें एडिटिंग कर विभिन्न लोगों के नाम से फर्जी वर्क परमिट तैयार कराता था। इसके बाद वह व्हाट्सएप अथवा प्रिंट कॉपी के माध्यम से दस्तावेज भेजकर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धनराशि वसूलता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले मुंबई में मर्चेंट नेवी से जुड़े कार्य में था। वहीं उसकी पहचान विभिन्न राज्यों के ऐसे श्रमिक से हुई थी जो विदेश में रोजगार की तलाश में थे। उन्हीं पुराने संपर्कों का फ़ायदा उठाते हुए खुद को विदेश में नौकरी और वीज़ा उपलब्ध कराने वाला एजेंट बताकर लोगों का विश्वास जीता और मालदीव समेत अन्य देशों में आकर्षक वेतन पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। मोबाइल की जांच में मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपब्लिक ऑफ मालदीव का वर्क परमिट टेम्पलेट भी मिला, जिसका उपयोग आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार करने में करता था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपनी भाभी के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर यूनियन बैंक में खाता खुलवाया था। समन्वय पोर्टल पर जांच के दौरान पश्चिम बंगाल के एक शिकायतकर्ता की साइबर शिकायत मिली, जिसमें विदेश भेजने के नाम पर 21,000 की ऑनलाइन ठगी की पुष्टि हुई। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पीड़ित से कुल 35,000 में विदेश भेजने का सौदा किया था, जिसमें 21,000 प्राप्त करने के बाद फर्जी वर्क परमिट उपलब्ध कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही उसके अन्य पीड़ितों, बैंक खातों, सहयोगियों और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर एसपी ग्रामीण चिराग जैन का, सुनिए। लेकर के आजमगढ़ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, क्या मामला है सर पूरा जी? आजमगढ़ की साइबर सेल की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी वर्क परमिट देना, फर्जी वीज़ा बनवाना और उसके बाद उनसे ठगी करके पैसा ले लेना, इस संबंध में एक अपराधी को हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबिंब पोर्टल पर ये इनपुट प्राप्त हुआ था कि एक नंबर है वो यहाँ चल रहा है और जो साइबर अपराध से संबंधित है और वो पहले कहीं पे एनसीआरपी कंप्लेंट उसके संबंध में हो चुकी है। जब इसकी पूछताछ की गई तो पता चला कि ये खुद एक ठगी करने का गिरोह का सदस्य है और ये फर्जी वीज़ा बनाकर, फर्जी वर्क परमिट दिखाकर विभिन्न देशों के उन लोगों को ठगी का शिकार बनाता था, उनसे पैसे ऐंठता था। इसमें कई लोगों को एडिटिंग करके इसने इंटरनेट से एक वर्क परमिट डाउनलोड किया था और उसको एडिटिंग करके और उसमें उनका नाम डालकर, जो ठगी के शिकार इनको बनाता था उनके नाम डालकर उनको कूट रचित दस्तावेज उपलब्ध करा देता था। और उसके बाद जब वो पहुँचते थे एयरपोर्ट पर या कहीं जाने के लिए तो उनको पता चलता था कि ये तो वीज़ा फर्जी है। इस तरह से वो एनसीआरपी कंप्लेंट करते थे। इसमें ये कभी पकड़ा नहीं गया पहले, लेकिन हमारी टीम द्वारा प्रतिबिंब पोर्टल से जो इनपुट प्राप्त हुआ उसमें इसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से कूटरेज दस्तावेज बरामद किए गए हैं। शेष इनकी पूछताछ में अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसके पास से मालदीव का परमिट भी मिला है, इसके पास से और क्या क्या चीजें मिली है?
देखिए, इसके पास से जो इंटरनेट से इसने वर्क परमिट डाउनलोड किया था मालदीव का, जिसको एडिट करके लोगों को देता था, वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इसके पास से एक सैमसंग मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, आधार कार्ड इसका बरामद हुआ है और एक प्लेटिना मोटरसाइकिल जिसका ये उपयोग करता था, उसको बरामद किया गया है। इसमें और लोग भी संदिग्ध से या शेष इसमें पूछताछ में और भी लोगों के नाम आए हैं प्रकाश में, उनकी गिरफ्तारी हमारी चल रही है, क्योंकि गोपनीय सूचना है। इसको आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना और विभागीय सेवारत टीटी को मंजूरी दिए जाने के बाद शिक्षक समुदाय में भारी उत्साह है। इस बड़ी सफलता के सूत्रधार रहे स्नातक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का आजमगढ़ में शिक्षकों ने जोरदार और भव्य स्वागत किया। रविवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में ब्रह्मस्थान स्थित शिक्षक सदन के भोला सिंह सभागार में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्नातक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी और प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर सिंह का शिक्षकों ने भव्य स्वागत किया। संघ के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने नेतृत्वकर्ताओं को अंगवस्त्रम पहनाया, जोरदार माल्यार्पण किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके इस भागीरथ प्रयास के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्नातक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवारत सभी प्राथमिक शिक्षकों को विभागीय टेट की परीक्षा कराकर सभी को सेवा में बनाए रखने का जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया है वह सराहनीय है। इसके साथ ही सभी शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का तोहफा देकर सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। शिक्षकों के लिए सरकार की ये उपलब्धियां वाकई बेमिसाल है, इसलिए यह सदन मुख्यमंत्री का सहर्ष अभिनंदन करता है। शिक्षकों के उत्साह को दोगुना करते हुए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक और बड़ा भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर भी वे लगातार शासन स्तर पर प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में भी शिक्षकों को बड़ी सफलता मिलेगी। इस अवसर पर उमाशंकर सिंह, जितेंद्र कुमार राय, राजेंद्र यादव, मंजुलता राय, प्रियंका श्रीवास्तव, कंचन मौर्य, उपेंद्र दत्त शुक्ला, राजेश सिंह, अखिलेश तिवारी, प्रमोद लाल श्रीवास्तव, अनिल कुमार सिंह, केदारनाथ वर्मा, राकेश सिंह, हरिप्रसाद सिंह, अजय सिंह, अवधराज सिंह, मनोज सिंह, संतोष राय, वकील मौर्य, शोभनाथ, हरेंद्र यादव, सुदेश राय, विनोद यादव, श्री प्रकाश चौबे, पीएन सिंह, धनंजय सिंह, रामाशीष राय, कृपा शंकर राय, श्याम बिहारी पाठक आदि उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी का, सुनिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सेवारत सभी प्राथमिक शिक्षकों को विभागीय टीएटी परीक्षा कराकर सभी को सेवाओं में बनाए रहने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया है। इसके लिए यह सदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता है। साथ ही सभी शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देकर मुख्यमंत्री ने बहुत दिनों से लंबित मांगों की मानकर शिक्षकों को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसकी लंबे समय से मांग थी। शिक्षकों के लिए सरकार की उपलब्धियां बेमिसाल हैं, इसलिए हम सभी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का अभिनंदन करते हैं। हाँ, एकदम जय विभागीय परीक्षा में सब पास हो जाएंगे, सबकी सेवा वो भी हमारा विषय है। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सफलता मिलेगी। खबर आजमगढ़ से, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात समाजवादी नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर की पुण्यतिथि के अवसर पर 8 जुलाई को जहानागंज क्षेत्र स्थित श्री चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, समर्थक एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने के प्रतिनिधि उदय शंकर चौरसिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी श्री चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में उनके विचारों एवं देश के प्रति उनके योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों एवं समर्थकों से कार्यक्रम में शामिल होकर बाबू साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की अपील की। क्या कुछ कहना है उदय शंकर चौरसिया, प्रतिनिधि पूर्व मंत्री यशवंत सिंह का, सुनिए। मेरा नाम उदय शंकर चौरसिया है। मैं माननीय यशवंत सिंह पूर्व मंत्री जी का प्रतिनिधि हूँ। चंद्रशेखर जी की
पुण्यतिथि 8 जुलाई को चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट पर रामपुर जहानागंज में मनाई जाएगी, जिसमें ट्रस्ट प्रबंधक द्वारा जो है कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है और लोगों से कार्यक्रम में आने की अपील की गई है। इसके मुख्य अतिथि हैं श्री ध्रुव कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जो है आकर पुष्पांजलि अर्पित करें और चंद्रशेखर जी को याद करें। उस दिन उनका की पुण्यतिथि है, उस पर स्मरण करें, लोग विचार करें, उनके विचारों पर चलें। यह जो है चंद्रशेखर जी की जन्म शताब्दी वर्ष है, ये पूरा भारत में मनाया जा रहा है। 8 जुलाई को दिल्ली, बलिया, लखनऊ, आजमगढ़, मऊ और अन्य जनपदों में जहाँ जहाँ उनके लोग हैं उनके द्वारा आयोजित होता है कार्यक्रम। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 372 एंड्रॉयड मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंपे हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 93 लाख रुपए बताई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मोबाइलों की रिकवरी की। रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बरामद मोबाइल उनके स्वामी को सुपुर्द किए। पुलिस के अनुसार फरवरी 2024 से जनपद में गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करने का विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 29 महीनों में कुल 5022 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ 15 लाख रुपए है, बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। वहीं केवल वर्ष 2026 में अब तक 1779 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ 26 लाख 75 हजार रुपए बताई गई है। आजमगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल फोन गुम होने पर तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि तकनीकी सहायता से मोबाइल की जल्द बरामदगी सुनिश्चित की जा सके। क्या कुछ कहना है चिराग जैन SP ग्रामीण का, सुनिए। देखिए, जनपद आजमगढ़ में लगातार मोबाइल बरामदगी का अभियान चलाया हुआ है, जिसमें CIR पोर्टल के माध्यम से जितने भी मोबाइल गुमशुदा रिपोर्ट किए जाते हैं उनको हमारी टीम लगकर तत्काल रिकवर कराती है। इसी कार्रवाई के अंतर्गत इस माह 372 मोबाइल फ़ोन हमारी टीम ने रिकवर कराए हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग 93 लाख रुपए है। इस प्रकार विगत 29 माह में 5022 मोबाइल फ़ोन, जिनकी कुल बाज़ार वैल्यू 12 करोड़ 15 लाख रुपए है, इसको रिकवर कराया जा चुका है। लोगों से यही अपील है कि अगर आपका फ़ोन किसी भी कारणवश गुम हो जाए, गिर जाए, तो उसको तत्काल प्रभाव से CIR पोर्टल पर दर्ज कराएं, जिससे कि हमारी टीम उसको ट्रैक करके रिकवर कर सके। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।